नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। तेजस्वी यादव की बनिया पॉलिटिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है। अब तेजस्वी यादव की अब बनिया पॉलिटिक्स क्या है, तेजस्वी यादव क्यों कर रहे हैं बिहार में बनिया पॉलिटिक्स और क्या उम्मीद है उन्हें इस पॉलिटिक्स से, जो कि नई तरह की पॉलिटिक्स राष्ट्रीय जनता दल ने शुरू की है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो ये क्या है तेजस्वी यादव की बनिया पॉलिटिक्स? देखिए, आरजेडी के बारे में जनरल परसेप्शन रहा है कि आरजेडी व्यवसायी विरोधी है, व्यापारी विरोधी है। लेकिन सच्चाई ये है कि लालू यादव के ज़माने में भी आरजेडी में बड़े बड़े वैश्य समाज के नेता हुआ करते थे। चाहे पहले से भी बिहार में आप देख लीजिए तो बड़े बड़े नेता हुए हैं वैश्य समाज से, और उनका बड़ा नाम रहा है, उनकी बिहार की राजनीति में बड़ा धाक रहा है। और उसको ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव फिर से वैश्य समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि वैश्य समाज का वोट कितना है। सबका ध्यान जाता है कि भाई सबसे ज़्यादा वोट मुसलमानों का है, 16% है, उसके बाद यादवों का है। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा वोट बैंक बनिया समाज का है, वैश्य समाज का है, 22% है, जिसमें 9% अति पिछड़ा है। तो जो वैश्य समाज 22% है, इसमें सबसे बड़ी जो आबादी है वो तेली की है, जो करीब 7% है। तो आप देख ही रहे हैं कि तेली समाज के नेता को तेजस्वी यादव आगे बढ़ा रहे हैं। रणबीर साहू ने एक बहुत बड़ी रैली भी की थी पटना के मिदर स्कूल ग्राउंड में। तो उनको वैश्य नेता के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि उनके समाज के, उनकी जाति के 7% वोटर हैं। 7% वोटर बहुत होते हैं। और दूसरे नंबर पर हैं हलवाई कानू, जिनकी संख्या है 5%। फिर है लहेरी 0.2%, और इतना ही है कसेरा और महुरी, तो 0.22 0.22 ये बहुत कम है। लेकिन सब मिलाकर आप देखिएगा तो ये लगभग 13% हो जाते हैं। 7%, 5% और 0.2 0.2 0.2, ये 9% हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा चंक है। और इसमें अगर अति पिछड़ा 7% जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 22% हो जाता है। तो 22% वोट बैंक है वैश्य समाज का। लेकिन वो वैश्य समाज कितना कमज़ोर महसूस करता है। बीजेपी को बनिया की पार्टी माना जाता है। अभी इस 22% पे किसका कब्जा है? बीजेपी का है। देखिए, है क्या कि बीजेपी के लगभग 16 विधायक हैं, मुझे जहाँ तक याद है। बीजेपी के 16 विधायक हैं, आरजेडी के 5 विधायक हैं, और सीपीआई-एमएल जैसी पार्टी के 2 बनिया विधायक हैं, और एक कांग्रेस के हैं, और एक मुझे लगता है कि जेडीयू का। तो सबसे ज़्यादा तो बीजेपी के पास बनिया वोट बैंक है। और कहा भी जाता है कि बनिया ब्राह्मण की पार्टी है। लेकिन आप देख लीजिए बनिया ब्राह्मण को कितनी भागीदारी मिलती है, राजनीतिक हिस्सेदारी मिलती है। 22% वोट बैंक है, लेकिन 16 विधायक ही हैं। तो आप देखिएगा, जिसकी जितनी आबादी उसने हिस्सेदारी के हिसाब से तो कम है। और बनिया समाज के बड़े नेता हुआ करते थे पहले। सुशील मोदी बहुत बड़े नेता थे। आप रामा देवी और आरजेडी के बड़े नेता हुआ करते थे, उनके पति, तो जो मारे गए थे। तो बड़े बड़े नेता थे। मुझे जहाँ शंकर प्रसाद टिकरीवाल हुआ करते थे आरजेडी में बड़े नेता, बनिया के नेता। आरजेडी में बनिया का कोई बड़ा नेता है नहीं, केवल रणविजय साहू को तेजस्वी यादव आगे बढ़ा रहे हैं। और पिछले लोकसभा चुनाव में रितु जायसवाल को उतारा था उन्होंने, आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद के खिलाफ कड़ी टक्कर दी थी। बनिया वोट बैंक में सिंधबारी करने में कामयाबी भी मिली थी, हालांकि जीत नहीं पाई। तो तेजस्वी यादव का फोकस है इस 22% वोट बैंक पर, जो बनिया समाज का है। और बीजेपी की चिंता भी दिखाई दे रही है, क्योंकि सुशील मोदी अब नहीं है, उनके कद का कोई बड़ा बनिया नेता नहीं है। बनिया नेता में 2 ही सांसद पहले हुआ करते थे, रामा देवी, और बेतिया से जो हैं संजय जायसवाल। अब तो रामा देवी को टिकट भी नहीं मिला, संजय जायसवाल को मिला, वो जीत भी गए। तो बनिया समाज में उस बात को लेकर नाराज़गी भी थी, उसको भुनाने की कोशिश कर रहे थे तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में। रामा देवी के टिकट कटा तो सुनील कुमार पिंटू, वो जेडीयू के सांसद हुआ करते थे, उनका भी टिकट कट गया सीतामढ़ी से। देवेश चंद्र ठाकुर को दे दिया जेडीयू ने। तो बनिया समाज के 2 बड़े नेताओं का टिकट कट गया एनडीए का, एक तो रामा देवी का और दूसरे सुनील कुमार पिंटू का। तो बनिया समाज में जो नाराज़गी है
उसको भुनाने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं। बनिया वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश वो कर रहे हैं। अब कितनी कामयाबी मिलेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लालू के ज़माने में मुझे जो याद है कि शंकर प्रसाद टेकरीवाल थे बड़े नेता, उस समय सुशील मोदी थे बीजेपी के बड़े नेता, और लोहिया जी का नाम ले लीजिए, वो भी तो बनिया समाज से ही आते थे। गांधी जी का नाम ले लीजिए, वो भी बनिया समाज के नेता थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। उनसे बड़ा तो कोई हुआ नहीं लोहिया और गांधी से। नहीं, तो यहाँ पर सवाल यह है कि जो परंपरागत वोट बैंक है वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी का, क्या यह तेजस्वी यादव की कोशिशों से शिफ्ट हो सकेगा? इसकी संभावना दिख रही है आपको? क्यों नहीं होगा? आप देखिए, हर लोग अपने आबादी के हिसाब से राजनीतिक हिस्सेदारी मांगने लगे हैं। क्यों? उन्हें जंगल राज याद है, सबसे ज्यादा प्रताड़ित तो यही वर्ग हुआ है जंगल राज में। बिल्कुल, तो तेजस्वी यादव इसलिए तो भरोसा दिला रहे हैं कि नहीं, हमारा राज आएगा तो बनिया प्रताड़ित नहीं होंगे। हमारी पार्टी में बनिया को महत्वपूर्ण जगह दी जा रही है। ऋतु जायसवाल को क्यों बढ़ा रहे हैं, रणविजय साहू को क्यों बढ़ा रहे हैं, बात समझिए। और दूसरी बात है कि केवल गांधी जी और लोहिया जी ही बड़े नेता नहीं हुए, ठीक है, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हुए, लेकिन उसके अलावा भी बिहार में आप देख लीजिएगा तो कई बड़े नेता हुए। जैसे लहटन चौधरी बिहार के बड़े नेता थे, वो भी बनिया समाज से आते थे। मुंगेरी लाल बनिया समाज से आते थे। शंकर प्रसाद टेकरीवाल वो भी बनिया समाज से हैं, जो आरजेडी के साथ हैं। और लक्ष्मी साहू जो कर्पूरी ठाकुर के सचिव हुआ करते थे, वो भी बनिया समाज से आते थे। तो जो बनिया समाज के नेता हैं उनकी जयंती मनाने की परंपरा शुरू होगी। अब देख लीजिए, चुनाव आ गया ना, अब जैसे कर्पूरी ठाकुर की जयंती तो सब मनाते हैं, लेकिन बनिया समाज के इन बड़े नेताओं की जयंती बहुत कम लोग मनाते हैं। उनमें एकता नहीं है, आपस में बटे हुए हैं अगड़ी पिछड़ी के नाम पर, ठीक है ना। कोई जायसवाल है, कोई हलवाई है, कोई कानू है, तो कोई लहरी है, कोई कसेरा है। ये जो बटा हुआ वोट बैंक है, अगर एक सॉलिड हो जाए और अपनी मांग रखे किसी भी पार्टी के सामने, तो कितनी मजबूर होगी पार्टी। तो बनिया समाज बहुत बड़ी ताकत है बिहार में। इतना ज़्यादा वोट बैंक तो किसी का है ही नहीं। और सबसे कमज़ोर कौन माना जाता है? बनिया है। चलो, ये तो कुछ नहीं, इसको दुत्कार दो, मार दो, इसलिए कि वो एकजुट नहीं है। लेकिन अब हाल के दिनों में एकजुटता बढ़ती जा रही है। अब बनिया समाज टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते आप, बीजेपी नहीं ले सकती। बीजेपी की चिंता सुशील मोदी के बाद बढ़ी है, तभी उसने दिलीप जायसवाल जैसे बनिया समाज से आने वाले नेता को अध्यक्ष बनाया। यही सवाल है मेरा कि दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ऐसे में जब जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, मतलब नेतृत्व करता है, उस पार्टी को छोड़कर परंपरागत तौर पर जिसके साथ बनिया समाज रहा है, वैश्य समाज रहा है, क्यों आरजेडी की रुख करेगा? दीपक, ऐसा है कि ठीक है, बनिया समाज पूरा जायसवाल समाज को अपना नेता नहीं न मान लेगा। बनिया समाज में भी तो जाति में बटा हुआ है, उपजाति में बटा हुआ है। और सुशील मोदी से तुलना आप संजय जायसवाल का तो नहीं कर सकते। दिलीप जायसवाल की तुलना आप सुशील मोदी से तो कर नहीं सकते हैं। सुशील मोदी तो बिहार बीजेपी के बहुत बड़े चेहरा थे, बिल्कुल राष्ट्रीय नेता थे। हाँ, राष्ट्रीय नेता थे। तो उनके कद का तो कोई बीजेपी में नेता है नहीं। देखिए, इसी का प्रयास है। रेखा गुप्ता को जो बनाया गया दिल्ली का मुख्यमंत्री, तो यही बात कही गई थी कि बिहार चुनाव से इसका कनेक्शन है, क्योंकि रेखा गुप्ता के बहाने बनिया समाज वैश्य समाज को यह मैसेज देने की कोशिश है बिहार चुनाव में कि देखिए हम कितना वैश्य समाज का ख्याल रखते हैं। देखिए, बीजेपी ने बीच में गलती की। बीजेपी बनिया और ब्राह्मण की पार्टी तो कही जाती थी, लेकिन उसने ब्राह्मणों को भी किनारे किया और बनिया समाज की उपेक्षा की। सुशील मोदी भी हाल के दिनों में हाशिए पर थे, आपने देखा बिहार में आखिरी दिनों में हाशिए पर थे। उनकी कोई पूछ नहीं थी, कोई कदर नहीं थी। आज वो नहीं है तो बीजेपी को खटक रहा है। बनिया समाज का कोई बड़ा नेता नहीं है, तो अब बीजेपी उसकी भरपाई में जुटी हुई है, क्योंकि उसको अब लग रहा है कि भाई अब तो आरजेडी भी बनिया वोट पर नज़र गड़ा रही है। आरजेडी भी मानती है कि भाई बनिया वोटर हमारा वोटर हो सकता है, और वो प्रयोग भी कर रही है। देखिए, मुझे जो याद है कि 3 साल पहले उपचुनाव हुआ था गोपालगंज और तारापुर में उपचुनाव हुआ था, और उपचुनाव में तारापुर से और आरजेडी ने अरुण साहू को उतारा था, आजमाया था। फिर इसके बाद गोपालगंज से मोहन गुप्ता को उतारा था, प्रयोग शुरू किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। दोनों सीटों पर आरजेडी की हार हो गई। लेकिन तेजस्वी यादव माने नहीं। फिर 2022 में जो उपचुनाव हुआ तारापुर में, यहाँ कुढ़नी में जो उपचुनाव हुआ था, कुढ़नी उपचुनाव में बीजेपी के केदार गुप्ता ने महागठबंधन के उम्मीदवार को मनोज कुमार को हरा दिया था। तो लगातार
कोशिश कर रहे थे तेजस्वी यादव, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही थी। लोकसभा में भी उन्होंने दोहराया अपना प्रयोग और ऋतु जायसवाल को लोकसभा चुनाव लड़ा दिया। अब ऋतु जायसवाल उसके पहले तो कोई चेहरा थी नहीं, कोई जानता भी नहीं था, लेकिन अचानक उनका कद पार्टी में बढ़ गया लोकसभा चुनाव लड़ने से। अभी भी पार्टी में उनको ज़्यादा अहमियत मिल रही है। तो तेजस्वी यादव का जोर है कि जो 22% बनिया वोट बैंक है उसमें किसी तरह से सेंधमारी की जाए, क्योंकि उस पर अभी एक तरफा बीजेपी का कब्जा है। वो माना जाता है टेकन फॉर ग्रांटेड, लेकिन अब वो है नहीं। तेजस्वी यादव लगता है कि ये टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता इनको, वो हमारे साथ भी आ सकते हैं अगर उनकी हम राजनीतिक भागीदारी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। तो तेजस्वी यादव वही कोशिश कर रहे हैं। अगर वाकई बनिया समाज बीजेपी का मोह त्याग करके अपने समाज की राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए अपनी जाति के वोटर के पक्ष में गोलबंद हो जाता है तो क्या होगा? तेजस्वी यादव के पास 16% तो फिक्स वोट बैंक है मुसलमानों का, जो कहीं नहीं जाएगा। और वक्फ बोर्ड के बाद जो माहौल बना है, अब तो ज़्यादा वैसे भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ज़्यादा नहीं वोट बैंक बिगाड़ पाएंगे, मतलब मुसलमानों के वोट में ज़्यादा सेंधमारी नहीं कर पाएंगे, माहौल अलग है। और यादव तो सॉलिड वोट बैंक है ही आरजेडी का। अगर बनिया समाज का 22% में 7%, 8% भी बनिया समाज जुड़ जाता है आरजेडी से, तो कितना बड़ा फायदा हो सकता है। वही दलित समाज का कितना वोट है बिहार में? 16 या 17% है। उसके लिए मारामारी मची है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी को कितनी अहमियत दी जा रही है। ये 22% वोट बैंक वालों की उपेक्षा हो रही है, तो तेजस्वी यादव इसका फायदा उठाना चाहते हैं। और ये बेचैनी बीजेपी में दिख रही है साफ। बीजेपी अब किसी तरह से दिल्ली में बनाई मुख्यमंत्री, बिहार में भी अब कोशिश कर रही है कि बनिया समाज के नेताओं को आगे किया जाए। दिलीप जायसवाल जैसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो बीजेपी ये कोशिश कर रही है, डैमेज कंट्रोल कर रही है। अब किस हद तक कर पाएगी तेजस्वी यादव, किस हद तक कामयाब होंगे बनिया समाज को जोड़ने में, यह भरोसा दिलाने में कि आम जो कारोबारी है वह उनके मुख्यमंत्री बनने पर किसी तरह की गुंडाई का शिकार नहीं होगा, यह भरोसा कैसे दिलाएं? देखिए दीपक, यही तो चुनौती है कि जो बनिया समाज है कमजोर माना जाता है। वो व्यापार करता है, कारोबार करता है, सबके सामने झुक कर रहता है, सबसे व्यवहार बनाकर रहता है, वो लड़ नहीं सकता, ठीक है। तो अपने अधिकार के लिए भी नहीं लड़ता है, वो हाथ जोड़कर अपने अधिकार की भी मांग करता है वो, ठीक है। और बिना बनिया समाज के तो किसी का काम चलने वाला नहीं है। बनिया समाज पर हमारी पूरे देश की अर्थव्यवस्था निर्भर है। तो उस समाज में अब चेतना आने लगी है, अब जागृति आने लगी है कि नहीं भाई, हमारी ताकत तब बढ़ेगी, हमारी हनक तब बढ़ेगी जब हम राजनीति में ज़्यादा हिस्सेदारी लेंगे, हम ज़्यादा हमारे राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे, हाँ, ज़्यादा हमारे विधायक होंगे, ज़्यादा हमारे सांसद होंगे, तब बढ़ेगी। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जो गलती की है, 2 बनिया उम्मीदवारों के टिकट काटने का, एक जेडीयू ने काट दिया सुनील कुमार पिंटू का, बीजेपी ने काट दिया रामा देवी जैसे बड़े बनिया समाज के नेता का, उसकी भरपाई करने में जुटी हुई है। अब तेजस्वी यादव भी नज़र गड़ाए हुए हैं। बनिया समाज अगर भरोसा कर लेता है कि नहीं तेजस्वी आएंगे तब भी कानून व्यवस्था ठीक रहेगी, उन पर अत्याचार नहीं होगा, उनसे रंगदारी नहीं मांगी जाएगी, उनके साथ गुंडागर्दी, अपहरण नहीं होगा, तो आएंगे। क्योंकि लालू जी के ज़माने में तो अपहरण बड़ा कारोबार बन गया था और उसका नुकसान सबसे ज़्यादा बनिया समाज को हो रहा था। बिल्कुल। तो यही सबसे बड़ी चुनौती है कि राजनीतिक भागीदारी तो अपनी जगह है, नेता बनाना भी अपनी जगह है, क्या जो आम कारोबारी है उसके अंदर यह भरोसा तेजस्वी यादव जगा पाएंगे कि जब उनकी सरकार बनेगी, वे मुख्यमंत्री बनेंगे, तब फिर से अपहरण, गुंडई, रंगदारी, छिनतई, फिरौती, ये सारी चीज़ें शुरू नहीं हो जाएंगी और कारोबारी पूरे आत्मविश्वास और भरोसे के साथ बिहार में कारोबार कर पाएगा। अगर यह भरोसा वे जता पाते हैं, यह भरोसा जगा पाते हैं, तो निश्चित रूप से विभिन्न समाज के लोग उनसे जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।